तेरा ही खून है इस शरीर में, अगर मैं जाऊंगी तो मेरे स्वामी कहेंगे आओ दक्ष कुमारी कैसा यज्ञ हुआ, तेरा नाम मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है और मेरे स्वामी के सामने मैं उसके शत्रु के नाम को लेकर के जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज इस यज्ञ में यहीं पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगी। और देखते देखते माता सती ने ही अपने शरीर को यज्ञ के कुंड की लौ में बीच में डाल दिया और अग्नि में ही अपने शरीर को आहुति दी। अब तो शिवगण एकदम से घबरा गया, नंदी आदि गण घबराए, माता जी ने ये क्या किया, और तुरंत महाराज यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भूषा आदि ब्राह्मणों ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा शिवगणों के ऊपर जल छिड़का और तुरंत शिवगण ऊपर जल छिड़का और तुरंत शिवगण भागने लगे। जल के द्वारा उनके शरीर में अग्नि जैसे लगने लगी। शिवगण रुक नहीं पाए मंत्रों के प्रभाव से, थोड़े थोड़े भोलेनाथ जी की शरण में गए। भोले बाबा रक्षा करो, त्राही माम। क्या हुआ, आज माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने प्राणों को डाल दिया, यज्ञ की अग्नि के कुंड में ही अपने आप को आहुति दे दी। अब तो भोले बाबा जी को ऐसा क्रोध आया, भगवान भोलेनाथ जी ने अपने चटाओं में से बाल उखाड़ा और जैसे जमीन पर डाला तो सज्जनों वीरभद्र नामक भगवान उत्पन्न हुआ। शिव स्वरूप देखने में और शिव जैसी ही शक्ति, वही शक्ति और महाराज शिवगणों के साथ में जाकर के दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। सब ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए, यज्ञ चल रहा है। वीरभद्र बोला भाई किसने क्या क्या किया बताओ। बोले महाराज जैसे ही माता ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में डाली तो उनके जो पिता थे टेढ़ी गर्दन करके इस प्रकार मुख कर करके और हंस रहे थे, इन्होंने गर्दन ऐसे घुमा दी तो तुरंत वीरभद्र ने सबसे पहले यजमान की गर्दन को मरोड़ा और तोड़ करके अलग फेंक दिया। महाराज दक्ष का मुख ही दूर कर दिया। बोले पंडित जी बड़े थे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मूंछों पर हाथ फेर रहे, टेढ़ी गर्दन करके उनकी दाढ़ी मूंछ उठा रही। बोले महाराज एक ब्राह्मण थे, इस प्रकार के दांतों को दिखा रहे थे, एक मुष्टिक प्रहार किया, पूरे वेदांत ने कर दिया। सज्जनों यज्ञ में जितनी भी सामग्री बनी हुई थी सबको उड़ेल दिया, सबको फैला दिया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि जो शिव से द्रोह करता है वो मेरा भक्त भी नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। मानस में कहा है शिव द्रोही ममो दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे सब नहीं भावा, सोनर मोहे सब नहीं भावा। भगवान शिव के बिना कैसे यज्ञ पूरा हो, और यज्ञ पूरा ना हो तो देवताओं को उनका भाग कैसे मिले। देखो साहब, ये देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? यज्ञ से शक्ति मिलती है। ये यज्ञ जो किए जाते हैं उससे देवताओं को बल मिलता है, और देवताओं को जब बल मिलता है उससे हम सब लोगों को फल मिलता है। अब देवताओं को यज्ञ नहीं होगा तो उनका बल क्षीण होता गया। अब देवता घबरा गए, भाई हमको हमारा भोग ही नहीं मिलता, भाग ही नहीं मिलता, तो क्या करें? सारे देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा बाबा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज यज्ञ कैसे पूरा हुआ?
बोले बिना शिव के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तुम देवताओं सब भगवान शिव की शरण में जाओ। बोले महाराज हम शिव जी के कोप से इतने भयभीत हैं कि जो 4-6 ब्राह्मण जितने भी उस यज्ञ में थे उन सब ब्राह्मणों को किसी की दाढ़ी मुंह उखाड़नी, कोई वेदांती बना दिया। हमें डर लगता है, हम कैसे जाएं शिव के कोप से, हमें कौन बचाएगा। आज ब्रह्मा बाबा बोले अरे देवताओ तुम नहीं जानते, वो बड़े दयालु हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं तो क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। शिव जैसा दयालु कोई नहीं है। एक बार उनकी शरण में चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो पूर्ण है, भगवान शिव ही पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही तो पूर्ण है। सब देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ जी की शरण में गए। सबका स्वागत किया, आदर किया और भोलेनाथ जी से प्रार्थना की देवताओं ने, प्रभु आपके सिवा कोई भी इस यज्ञ को पूरा नहीं कर सकता, कृपा करें और इस यज्ञ को पूर्ण करें, देवताओं को भी उनका भाग्य प्राप्त हो। भोलेनाथ जी स्वयं देवताओं के साथ में महाराज दक्ष के उस यज्ञ में पधारे। देखा यजमान का असर पड़ा हुआ है, बिना यजमान के यज्ञ पूर्ण कैसे हो। श्राप पहले ही लग चुका था जब सम्मान सभा बुलाई नंदी आदि गणों का है, बकरे का सिर लगाया यजमान के मुख। नमः शिवाय करता हुआ खड़ा हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले बम बोले बम बोले बम बोले मेरा डमरू बाबा, बोले बम बोले बम बोले मेरा डमरू बाबा। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से लिए या तेरा राग नहीं वो बोले बम बोले बम बोले बम बोले तेरा डमरू बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की जय। ठाकुर जी की आशीष। भोलेनाथ जी ने महाराज यज्ञ सफल हुआ देवताओं का। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, राजा आगे की जो कथा आती है, तीनों कन्याओं की कथा के बाद में महाराज आगे कथा आती है पुत्रों की। तो पुत्रों की कथाओं में सबसे पहले उत्तानपाद महाराज की कथा आती है। उत्तानपाद जो महाराज थे, ये कौन है सज्जनों? देखो, वैसे कहने में हम सब ही उत्तानपाद हैं। मैंने और भी एक आध बार आपको कथा में बताया, उत्तानपाद का मतलब है जिसके नीचे को मुख हो और ऊपर को पैर हो, वही उत्तानपाद। अगर इसका अर्थ देखा जाए, जब हमारा जन्म होता है मां के गर्भ से, तो हमारा संसार का मुख होता है नीचे और हमारे पैर होते हैं ऊपर। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। ऐसे हम सब की भी दो पत्नियां हैं, तुम्हारी भी दो पत्नियां हैं। हाँ, देवियां, ये मत समझना हम खुद ही पत्नी है, तुम्हारी भी दो पत्नियां तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। एक का नाम है मनमानी और एक के नाम है बुद्धिमानी। वो कहते हैं सुनीति कहते हैं और एक कहते हैं सुरुचि। रुचि माने मन, जो हमारे मन में आया वही करेंगे, और नीति माने बुद्धि। बुद्धि हमें अच्छी नीति की बात बताती है। बुद्धि नीति की काम करेगी और रुचि मन का काम करेगी। अच्छा, हम अगर रुचि से काम करेंगे, मनमानी करेंगे, तो पुत्र होगा उत्तम, और बुद्धिमानी का काम करेंगे तो पुत्र होगा ध्रुव। भाव यही है। उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनकी भी दो रानियां थी। एक दोनों रानियों से भी संतानें हुई। सज्जनों, लेकिन सुनीति का जो भाव था, जिसका पुत्र ध्रुव था, वे सदैव दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखने वाले, सदैव दूसरे के प्रति सद्भाव रखनी। और सुरुचि जो दूसरे के प्रति दुर्भाव रखती। एक दिन दोनों बच्चे महल में खेलते हैं, खेलते खेलते महल के अंदर पहुंच गए। महाराज स्वयं उत्तानपाद विराजमान में आसन पर। नन्हा सा बच्चा पिता को देख करके हर्षित हो गया, खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न से दौड़ा दौड़ा गया, आलिंगन कर लिया, पिता ने गोद में उठा लिया और सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठा। अब ये सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, हाथ पकड़ करके सिंहासन से उतार दिया। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम सुनीति के गर्भ से जन्म लेकर के इस सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते। नन्हा सा बच्चा रोता रोता माता के पास पहुंच गया, बोले भैया मुझे कुछ कहती माँ, मुझे बुरा नहीं लगता, उसने तुम्हारे गर्भ को गाली दी है कि तू उसके गर्भ से तेरे जन्म लिया है, इसलिए तू इस सिंहासन का अधिकारी नहीं है। इस सिंहासन के लिए तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। माँ, वो तुम्हारे गर्भ को गाली क्यों देते, क्या हुआ? बोले बेटा, तुम्हारी मां बिल्कुल सत्य कहती है, उसने बिल्कुल सही कहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें उस सिंहासन पर बैठना है तो सुरुचि के गर्भ से ही जन्म लेना होगा, लेकिन तुम उस सिंहासन के लिए नहीं आए हो। तुम्हें तो उस सिंहासन पर बैठना है जो राजा महाराजाओं को ही सिंहासन प्रदान कराता है। तुम्हारा जन्म तो उस सिंहासन के लिए हुआ है। ये होती है बुद्धिमानी। हाँ, हम छोटी छोटी बातों को लेके घर में लड़ने लगते हैं। अब
बाप दोनों का है, ऐसा कैसे कह दिया? चल बेटा मैं अभी चलती हूँ, मैं जाकर के देखती हूँ, ऐसे कैसे उतार सकती है? जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार भी तुम्हारा है, लेकिन बुद्धिमानी यही होती है कि उसको और भी अच्छा बनाओ। सज्जनों, अब तो नन्ना सा बच्चा मन में यही बात भर गई, बोले मैया वो कैसे जो संसार को गद्दी देता है, संसार को राजा बनाता है, महाराजा बनाता है, जो त्रिलोकी का स्वामी है, उसकी गद्दी कैसे मिलती है? कैसे कैसे उसके लिए हमें क्या करना होगा? बोले बेटा उसके लिए तो तपस्या करनी होती है। बोले कैसे? उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु कहां मिलेगा? मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा है, अब मुझे भरोसा है बेटा, जरूर भगवत कृपा होगी, हरि तुमको दर्शन देंगे तो संतरी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा भाव लेकर के प्रभु भरोसे चल दिया। रास्ते में ठाकुर की ऐसी भी कृपा हुई, साथ रास्ते में नारद जी मिल गए। नन्ना सा 5 वर्ष का बालक, कहां जा रहे हो बेटा? बोले मुझे भगवत प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करनी है, भगवान की तपस्या करनी है, जो राजा महाराजाओं को पद पर। नारद जी आप कौन हो? बोले मैं नारद हूं। तो माताएं पहले कथाएं सुनाती थी बच्चों को। बोले नारद तो वो हैं जो भगवान से मिलाते हैं। बोले हाँ मैं वही नारद हूं। आप कैसे नारद हो? आप मुझे भगवान से मिलने की बात नहीं कर रहे हो, भगवान से दूर भेजने की बातें कर रहे हो। बोले नारद जी एक बात बताओ। ये बिल्कुल सत्य घटना, मैं आपको एक सुनाता हूं। एक दिन हमारे मलुक पीठ के पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास बाबा जी एक बार श्रवण करा रहे थे आमेर जयपुर की घटना। आमेर का जो किला है महाराज मान सिंह के द्वारा बनाया हुआ है। इनकी एक रानी थी जो भगवान राधा माधव की बड़ी परम भक्त थी, और ऐसी भक्त थी वो भगवान की भक्ति में जब भी कोई संतों का वहां पर कीर्तन होता या संतों की संगति होती या कथा होती या पूजा होती तो नृत्य कर करके वो रानी भगवान को रिझाया करती थी, खूब नृत्य करती। जहां भी भगवान के भजन शुरू हो जाए वही पूरा शरीर रोमांच हो जाता और नृत्य करती भगवान के चरणों में। पूरा समय, अगर 24 घंटे कीर्तन है तो 24 घंटे भगवान के नृत्य और गुणगान में आनंदित रहते। अच्छा राजाओं को ये थोड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। राजा महाराजा नहीं चाहते कि वो रानी इस प्रकार नृत्य करती रहे, संतों की मंडली में घूमे, ऐसे रहे। राजा को थोड़ा बुरा लगा, रानी को समझाया नहीं, लेकिन रानी का भाव ऐसा भगवान के प्रति अर्पित हो गया, उससे रहा ही नहीं जाता। भगवान का एक सुंदर मंदिर महल में बना तो वो भगवान के गीत गा गा करके स्वयं भी ऐसी नृत्य किया गया, और संतों की मंडली में भी नृत्य करे, बाहर कोई कथा कीर्तन आ जाए तो वहां भी नृत्य करे, भगवान के मंदिर में भी आनंद के साथ में रहे। राजा ने कहा कि हम इसको कैसे दंड दें? भाई इसका दोस्त तो कोई है नहीं, अगर हम दंड देंगे तो लोग कहेंगे कि देखो भगवान की परम भक्त है, भगवान के कार्यों में नृत्य करती है, सेवा करती है, कैसा दुराचारी राजा है, इसने रानी को दंडित कर दिया, इसको मार डाला। राजा ने समझा हमारी तो नाक कट रही है, लेकिन इस रक्त को रोके कैसे? तो अपने ही अनुचरों को बुलाया और उनसे कहा भाई जाओ एक मरमच्छी पकड़ करके लाओ।
नरभक्षी पकड़ करके लाओ, और लाकर के जैसे ही रानी मंदिर में जाए उस नरभक्षी को उस पर छोड़ देना। जंगल में गए और एक सिंह पकड़ करके ले गए, भूखा शेर। रानी अपने मंदिर में भगवान का पूजन कर रही, साथ में दासी दासी थी। ला करके और मंदिर में जैसे जाल से उसको छोड़ा और दूर से दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई, अब तो महाराज दासी के हाथ से सारे बर्तन छूट गए, कांप गए, घबराने लगी। रानी साथे को सिंह आ गया, शेर आ गया, लेकिन रानी को किंचित मात्र भी उससे भय। बोले कोई बात नहीं, आज तो हमारे नरसिंह भगवान यहाँ पर पधारे हैं। आज नरसिंह भगवान आए, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। दूर झरोखे से राजा देख रहा है कि भाई किस प्रकार रानी को प्रहार करता है, किस प्रकार इसकी मृत्यु होती है। दूर से दूरबीन से देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है राजा? जैसे ही नजदीक सिंह आया सज्जनों, बड़े भाव से रानी ने उसको जल अर्पित किया, अर्घ दिया। आओ नरसिंह भगवान, मस्तक पर तिलक लगाया, सिंह की अक्षत लगाई, आरती करी, दोनों पंजे उठा करके शेर ने रानी के मस्तक पर रखे और तुरंत दरवाजा खोला और वहां से चला गया। दूर से देख रहा राजा, और जाते जाते सिंह ने राजा के गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसके गाल से रक्त बहने लगे। मारा कि उसके तमाचा मार के ही चला गया। सब जीवों में ईश्वर को देखोगे तो उसमें ईश्वर ही आ जाएगा साहब, लेकिन दृष्टि हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हर जीव में मेरा प्रभु वास करता है, हर जीव में मेरा ठाकुर वास करता है। ये कोई सतयुग, त्रेता और द्वापर की घटना नहीं है, इस कलयुग की घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है। आज भी ऐसा है, ध्रुव ने भी ऐसे ही देखा। नारद जी ने भी मंत्र दे दिया, जाकर के यमुना जी के किनारे पर वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ दिन फल खाकर के तपस्या की, पत्ते खाकर के तपस्या की, वो भी छोड़ दिया, केवल हवा का पान करके ही तपस्या की। सज्जनों, अंततः जब प्राणवायु को भी ग्रहण कर लिया, देवताओं की प्राणवायु उठने लगी, देवता भी घबरा गए। त्रिलोकी के नाथ ने स्वयं आकर के दर्शन दिया। 5 वर्ष के बच्चे को हृदय से लगा लिया। नन्हा सा बच्चा भगवान से मांगे भी तो क्या मांगे? बेटा, भगवान की स्तुति करे तो कैसे करे? संघ का जल उसके मुखमंडल से लगाया और स्तुति करने लगा। ज्ञानमस्ति तुलितं च तुलायां, प्रेमनेव तुलितं च तुलायां, सिद्धिरेव तुलितात्र तुलायां, कृष्ण नाम तुलितं न तुलायां। नावसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्रीवत्सांग घनश्याम पुरुषं वनमालिनं, शंखं चक्रं गदा पद्मविक्त चतुर्भुजं, किरीटनं कुण्डलं केयूरा वलयान्वितं, कौस्तुभावर्णग्रीवं पीत कौशिवाशसं। भगवान ने भगवान की स्तुति की, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ईश्वर से नाम लेने से पहले जीव संसार की कामना करता है।
और जब संसार का स्वामी उनके सामने हो जाए तो संसार की वस्तुओं की कोई कामना मन में नहीं रहेगी, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रह जाती। मेरे ठाकुर ने फिर भी कहा, तुम अढंग राज्य भी करोगे और मेरी भक्ति सदैव तुम्हें प्राप्त होगी। ध्रुव महाराज, ध्रुव की भक्ति ऐसी सज्जनों, उन्होंने राज्य भी किया और अंततः इस शरीर को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके और सीधे ही ध्रुव लोक में जाकर के आज भी वो विराजमान है और तारे के रूप में हम सबको दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। उनके शरीर को विग्रास नहीं बनाया। इन्हीं ध्रुव के वंश में हुए महाराज अंग, इनके हुए महाराज बहन, महाराज बहन के हुए निषाद, जिनका मंथन किया गया, जिनसे हुए महाराज पृथु, जिससे इस धरा का नाम पृथ्वी बना, जिन्होंने भगवान से वर में 10,000 कान मांगे सत्संग श्रवण करने के लिए। सज्जनों, इन्हीं की हुई प्राची हुई, वो भगवान का यज्ञ किया करते और यज्ञ में बलि दिया करते और बलि भी किसी ना किसी पशु की दिया करते। जब पशु की बलि देते तो एक बार नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी ने आकर के कहा कि भाई तुम यज्ञ करते हो, इस पशुओं को काटते हो, इसमें बलि देते हो, यह हत्या क्यों करते हो? बोले महाराज बलि का तो विधान है। बोले विधान तो है, लेकिन किसी जीव की हत्या का विधान नहीं है। आप यज्ञ करो, यज्ञ में बलि दो। आप भी घर पे यज्ञ करते हो, कभी पूजन करते हो, हवन करते हो, यज्ञ करते हो। यज्ञ में बलि का एक विधान ऐसा बनाओ कि हमारे जीवन में असंख्य बुराई भरी हुई है। हमारे जीवन में कितनी बुराइयां भरी हुई हैं, अपने अंदर ध्यान करके देखो और उनमें से किसी एक बुराई की बलि दे दो। आज से मैं क्रोध करना छोड़ता हूं, आज से मैं किसी की निंदा करना छोड़ता हूं, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ता हूं। किसी जीवन की एक बुराई की बलि प्रदान कर दो, दूसरे की हत्या करने से तो ये बहुत अच्छा है। तो यहां पर एक पुरंजन उपाख्यान सुनाते हैं। सज्जनों, ये पुरंजन उपाख्यान बड़ा सुंदर है, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। पुरंजन उपाख्यान की कथा बड़ी सुंदर बताई है कि पुरंजन और अभिज्ञात क्या है। मनुष्य, जीव, आत्मा और परमात्मा। पुरंजनों आत्मा है, अभिज्ञात भगवान है। जीवात्मा और परमात्मा, इस परमात्मा से जीवात्मा अलग हुई और आकर के ये पुरंजन अभिज्ञात से कहता कि भाई मैं थोड़े दिन के लिए घूमने जा रहा हूं, अभी आता हूं। बोले घूमना हो? बोले कहां कहां घूमना? बोले बड़े बड़े शहरों में। हम सब कौन हैं? हम सब पुरंजन हैं। हम सब कौन हैं? पुरंजन हैं। अभिज्ञात के पास से आए, परमात्मा के पास से आए, बड़े बड़े शहरों में घूमे हैं। पहले हाथी बने, कभी घोड़ा बने, गधा बने, ऊंट बने, बैल बने, बकरा बने, सूगर, कुकर, काका ना बने, बड़े बड़े पानी के ब्लू व्हेल मछली जैसे जीव जंतु, मगरमच्छ आदि सब योनियों में बड़ी बड़े शहरों में घूमे। फिर छोटे छोटे शहरों में घूमे, मक्खी बने, मच्छर बने, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने, कितने कितनी जो 84 लाख योनियां हैं उन छोटे छोटे शहरों में घूमे। फिर एक 9 द्वार का महल दिखाई दिया। ये शरीर जो है ये 9 द्वार का महल है और इसमें पुरंजन प्रवेश कर गया। जैसे इस शरीर में प्रवेश किया पुरंजन ने, इसके अंदर एक स्त्री मिली। बोले भाई तुम कौन हो? बोले तुम कौन? बोले मेरा नाम पुरंजन है। तो बोला मेरा नाम पुरंजनी है।
ये तुम्हारे अंदर विराजमान है पुरंजनी। बोले तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये पुरंजनी कोई और नहीं है सज्जनों, ये हमारी बुद्धि है। उसकी 10 सखियां बैठी हुई हैं। बोले ये कौन है? बोले ये हमारी सखियां हैं, हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ रहती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। पुरंजनी ने कहा एक सेनापति है। बोले ये कौन है? बोले ये है मन। थोड़े आगे देखा एक 5 फन वाला नाग बैठा है। बोले ये कौन है? ये है प्राणवायु। ये हमें हमारी श्वासों को चलाता रहता है। अपान समान उदान। ये सोते सोते भी हम सोते रहते हैं, अपनी श्वास चलती रहती है। ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब इस महल में आने के बाद जीव बड़े आनंद से रहने लगा। अब पता ही नहीं है उसको क्या हो रहा है, बड़े आनंद के साथ में चल रहा है सज्जनों। लेकिन ये जो काल चक्र है ना, ये काल चक्र चलता रहता है रात दिन वाला। और ये रात दिन वाले काल चक्र में चलते 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 ये कोई काल चक्र है सैनिक। प्रातः काल हुआ सैनिक और उनकी पत्नियां हैं रात्रि। ये प्रातः काल दिन, दिन रात होते होते इनके मध्य में एक जरा नाम की स्त्री आ गई। वो जरा नाम की स्त्री भी इस देह में प्रवेश कर गई। देह में प्रवेश कर गई। जरा नाम है वृद्धावस्था का। अच्छा, इसका पता भी नहीं चलता। कई लोग कहते हैं अभी हम बूढ़े थोड़ी है। हाँ, अभी हम बुढ़े नहीं हुए। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि हम बुढ़े कब हुए? ये तो कह देंगे कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए, लेकिन कोई ये बता सकता है कि हम बूढ़े कब हुए? कोई नहीं बता सकता ये बात। नहीं, कब हुए वो तारीख बता दो जब से हम बूढ़े हुए। जिस दिन हम बूढ़े हो जाएं वो बताओ भाई। आज ये बता देंगे हमारा विवाह तब हुआ, शादी जब हुई, जन्मदिन जब हुआ, बच्चा जब हुआ, लेकिन कोई ये बात नहीं बता सकता कि हम बुढ़े उस तारीख को हम बुढ़े हो गए। नहीं बता सकते। वो जरा कम में आकर के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो जरा इस 9 द्वार के महल को धीरे धीरे खोखला करने लगती है। और ये महल धीरे धीरे टूटने लगता है। गोडे टूट गए महाराज, इन्हें बदलवा लेंगे। कानों से नहीं सुनता, उसमें लीड लगवा लेंगे। आंखों से नहीं दिखता, लेंस डलवा लेंगे। लेकिन उसको ध्यान नहीं करेंगे कि अब हमें जाना भी है। और जैसे ये महल टूटता है, इसमें से पुरंजन बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो अवज्ञात कहता है भैया तू मेरे पास से गया है। बोले मैं तो जानता ही नहीं कहां से गया हूं। तो फिर उन्हीं चक्करों में आ जाता है। बड़े बड़े शहर और छोटे छोटे शहरों में घूमता रहे। फिर उसके बाद में ही वो 9 द्वार का महल मिलेगा। ये 9 द्वार का महल बड़ी मुश्किल से मिला है साहब राजन। ये 9 द्वार का महल बड़ी मुश्किल से मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। और इसको प्राप्त करके भी अगर जीव ऐसे ही भटकता रहे तो परमात्मा की कृपा कैसे हो? और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आंखों बाहर धीरे धीरे, सुबह शाम आंखों धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे सुबह शाम आंखों बाहर धीरे धीरे सुबह शाम आंखों में धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए 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 बुढ़ापे में होना असर धीरे धीरे बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे इसलिए तो संत महात्मा लोग कहते हैं हरि को भजन करो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे और क्या लिखा है तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा मेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा तेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा मेरे हाथ पाँव में बदलना रहेगा जब बूढ़े हो जाओगे भजन का समय निकल जाए फिर क्या होगा पता है देख लेंगे बाद में कर लेंगे जो मेरी तुम्हारी कमर धीरे धीरे जो मेरी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे सुबह शाम आंखों बाहर धीरे धीरे सुबह शाम धीरे धीरे बुराई से मन को तू अपने हटा दे 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 होगा पतन ये पतन धीरे धीरे होगा पतन ये पतन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे सुबह शाम आंखों बाहर धीरे धीरे
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसा भाव, कैसा, ये शरीर हमारा नहीं है, घसकता जा रहा है, पता नहीं है प्रभु का है, प्रभु के पास है। समझाते हुए कहते हैं नारद जी, राजन ये नवद्वार का महल एकदम ढेर हो जाता है और फिर जीव अभिज्ञात से बिछड़ जाता है, फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए इस चक्कर को छोड़ और परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। यहाँ पर किसी की बलि देना बंद कर दो, अपने जीवन की बुराइयों को बलि देना प्रारंभ कर दो और जीवन से हमारे धीरे धीरे बुराई चली जाएंगी तो ये शरीर पवित्र होगा और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सज्जनों, महाराज श्री सुखदेव बाबा आगे की कथा से कराते हैं। उत्तानपाद के दूसरे भाई थे, इनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत भी बड़े शांत और भगवान के परम भक्त थे। महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है। इनके हुए आग्नेन्द्र, जिनके हुए महाराज नाभि, महाराज नाभि के हुए ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिससे इस देश का नाम भारत बना। इस देश का नाम पहले था अजनाब खंड। उन्होंने पुत्रवत लालन पालन किया, इसका प्रजा का, और जब प्रजा का खूब सुंदर पालन पोषण हुआ, बड़े आनंद के साथ में जब सब कार्य संपूर्ण हुआ, चौथापन आया, सब कुछ त्याग करके और भगवान की भक्ति में लगे। राजपाट त्याग करके कहां चले गए? वो सीधे गंडकी नदी के किनारे और एक सुंदर कुटिया बनाई, उसी कुटिया में भगवान का भजन करने लगे। सज्जनों, भगवान का भजन करते, प्रातः संध्या कुटिया से बाहर निकलते और स्नान आदि के लिए जाते और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में व्यतीत करते। एक दिन क्या हुआ, गंडकी नदी के किनारे पर गए, वहां पर उन्होंने ऐसा कौतूहल देखा। सज्जनों, एक हिरनी जो गर्भवती थी, जलपान कर रही थी और जलपान करते ही एक पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी। हिरनी घबरा गई और जलपान करते उसने उछाल मारी, वो नदी पार नहीं कर पाई। अंततः जल में 2 पैर रह गए, 2 पैर पार पड़ गए, गर्भ गिर गया, हिरनी का वहीं प्राण। नन्हे सा बच्चा जल में तैरता रहा और दया बिन संत कसाई, संत को दया आई और जहां पर दया आई तुरंत बच्चे को उठाया, कुटिया में ले आए। भरत जी महाराज बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगे। नन्ही नन्ही हरी हरी घास लाते खिलाते उसको। धीरे धीरे ऐसा मोह बढ़ता चला गया। माला चोली में हाथ है और ध्यान है उस बच्चे की तरफ। कहाँ गया वो? कहाँ गया मेरा बेटा? कहाँ गया मेरा मृग? कहाँ गया मेरा बच्चा? उसके भोजन भी ना करेगा। अंत समय में जैसी मति बनती है ना जीव की, ऐसी गति होती है साहब। और अंततः ऐसी मति बन गई, भगवान के भजन के साथ साथ मृग में इतनी आसक्ति हो गई, मरते मरते भी उस मृग के बच्चे की तरफ देख रहे हैं। और जैसे ही मृग के बच्चे की तरफ देखा, अंततः दूसरी योनि मृग की ही देख रहे। कथा सुन रहे, कथा सुन रहे आप लोग। अंततः किसकी हो गई? मृग में ही वो योनि है, मृग की योनि में ही चले गए। सज्जनों,